नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती जो 2023 की भर्ती है, जिसका एग्जाम आपका 2024 में होने वाला है। इस भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें सेफ स्कोर क्या है। दोस्तों देखो, पहली बात तो कि सेफ स्कोर बिना एग्जाम दिए, बिना पेपर को देखे, बिना मतलब बच्चों के उपस्थिति को देखे कट ऑफ का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई लगा भी रहा है तो वो है तुक्का, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि काफी बच्चे मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि एक बार आप बता दीजिए सेफ स्कोर, क्योंकि मेरा ईओआरओ की जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल सटीक कट ऑफ निकली थी। काफी बच्चों ने मतलब उसका विरोध भी किया था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन मैंने कहा था बिल्कुल जाएगी। उसके काफी सारे रीजन है, हम उसमें जाएंगे नहीं। तो हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ 2013 की जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। ये एक अनुमान है एग्जाम से पहले का, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल और बहुत सारी चीजें हैं कि कट ऑफ निर्भर करती है, ठीक है। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखाओ, मैं आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। हम बात करते हैं, चलो आगे चलते हैं। हम बात करते हैं 2013 के टीआरए। टीआरए जो तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट होता है उसके कट ऑफ के बारे में बात करें कि जनरल की जो कट ऑफ है 618 गई थी और जिसमें महिलाओं की 530 गई थी। वहीं हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की गई थी कट ऑफ 540 नंबर। और ये मैं बता रहा हूँ 900 में से। आपको पता है कि 2.5 पेपर होंगे इसमें, है ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होगा 450 का और पेपर सेकंड होगा 450 का, मतलब 900 अंक का होगा। 900 अंक, 900 अंक का पेपर होगा, 900 अंक का पेपर होगा। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे आपके? क्वेश्चन आएंगे आपके एक पेपर में 150, 150 और 150 इस तरह से हो गए आपके 300 क्वेश्चन दोनों पेपरों में देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो इस तरह से 300 क्वेश्चन के हो गए 3, और इस तरह से हो गया पेपर 900 नंबर का, ठीक है। ये आपको सामान्य सी जानकारी है, आपको सबको पता होगा। तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सब नॉलेज है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी जो कट ऑफ निकली है वो 900 में से निकली है, कहने का मतलब ये है। तो एससी की 540 गई थी और एसटी की बात करें हम, वो गई थी 550 नंबर। और ओबीसी की बात कर रहे हैं तो 607 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी। ये बात कर रहे हैं हम टीआरए की। अब नॉर्मल जो जूनियर अकाउंटेंट है उसकी जो कट ऑफ गई थी, हम उसकी बात करें तो वो है आपकी जर्नल की कट ऑफ हम बात कर रहे हैं, वो गई थी 587 नंबर। और एससी कैटेगरी की गई थी 484। आपको समझ में आ रहा होगा कि जर्नल की जो कट ऑफ है टीआरए की तुलना में यहां पर कम गई है। टीआरए की कट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट की तुलना में ज्यादा जाती है टीआरए की कट ऑफ। क्यों? उसका रीजन है कि वहां पे सीटों की संख्या कम होती है। अभी मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा। एसटी की कट ऑफ है वो 463 गई थी। ओबीसी की जो 573, इनके जो नंबर आए थे इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, इसके नीचे हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। ये मैं आपको लिए पूरा परीक्षा की जो स्कीम है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कट ऑफ जो है आपकी किन किन बातों पर निर्भर करती है। उससे पहले हम देखते हैं कि 2013 की जो भर्ती है, 2013 की जो ये भर्ती है ये गई थी, ये जो 3600 लगभग पदों पर ये भर्ती हुई थी। 2013 की जो भर्ती है जो 3600 पदों पर हुई थी, और जो 2023 की भर्ती है वो हो रही है 5388 पदों पर। मतलब 2013 से 1.5 गुना पद ज्यादा है। इतना 1.5 गुना पद ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात बहुत बड़ा अंतर है कि कट ऑफ जो है 2013 की जो है कट ऑफ गई थी उससे कम रहने वाली है। पहली बात तो ये। अब हम बात करें कि जूनियर अकाउंटेंट की जो अभी 5388 पदों पर भर्ती है, जो जूनियर अकाउंटेंट के तो इसमें 5190 पद हैं और टीआरए के 198 पद हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की निर्भरता क्या है, कि कट ऑफ किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो देखो, पेपर का लेवल सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है। पेपर का लेवल क्या रहने वाला है? अगर पेपर का लेवल इजी रहा, पेपर का लेवल इजी रहा तो आप ये ध्यान रखना कि कट ऑफ जाएगी हाई। अगर पेपर इजी कट ऑफ हाई, अगर पेपर हार्ड तो कट ऑफ जाएगी कम, ठीक है। दूसरा, कैंडिडेट की उपस्थिति। मान लो आपके जो 100% फॉर्म जाते हैं और 100% में से आपकी रहती है 60% उपस्थिति या 50% उपस्थिति, जो कि इम्पॉसिबल है। 70% उपस्थिति ये रहती है, तो आप ये मानो कि कैंडिडेट जो है
उनकी उपस्थिति पर बहुत बड़ा फैक्टर है कि कट ऑफ जो है कम रहेगी और ज़्यादा रहेगी। मतलब ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और कम कैंडिडेट ने दिया तो कम कट ऑफ आपकी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिनकी भी तैयारी है वो सब पेपर देंगे, ठीक है। पेपर में उपस्थिति कम रहेगी, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये हो सकता है कि पेपर में उपस्थिति कम क्यों रहती है। इसलिए रहती है कि देखो, इससे पहले बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, उन बच्चों का कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हमें जो है इसमें कहीं भी जो है और दूसरे बच्चों के लिए सीटें खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहता है। बहुत सारे बच्चे नहीं सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे इस चीज को सोचते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की तैयारी तैयारी कैसी रही है स्टूडेंट्स की, उस पर भी बहुत बड़ी जो है आपके निर्भर करती है कट ऑफ, ठीक है। ये बात कर ली हमने। अब अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सीईटी में जो एग्जाम हुआ था, आपको पता है कि सीईटी में जो पास हुए ग्रेजुएशन लेवल में, वही बच्चे जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो 2023 की जो सीईटी थी उसमें जो पास किए हैं उसी को, मतलब उसको जो पास किए हैं वही जो आपका एग्जाम देंगे जूनियर अकाउंटेंट का। अब देखो, इसमें सीईटी का जो सिलेबस आपने देखा था उसमें मोस्टली जो पार्ट था वो था आपके ह्यूमैनिटीज वाला। ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स वाला, इसमें जीके का जो ज्यादा पोर्शन पूछा गया था। अब मैं आपको बताऊं कि जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छा आपको इस चीज को नीचे बताता हूं मैं आपको सिलेबस देखते हुए, ठीक है। ये देखो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे क्या रहने वाली चीजें। ये देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको 35% लाने ही पड़ेंगे, और पेपर सेकंड है इसमें भी आपको 35% लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। और दोनों को मिला के आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप वैसे ही बाहर हो, ठीक है। कट ऑफ में तो शामिल ही नहीं होगे, कम से कम मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। यह है जनरल और ओबीसी के लिए। और हम बात करें एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5% का और रिलैक्सेशन है। 5% का कैसे दोस्तों, देखो फर्स्ट जो पेपर है और सेकंड जो पेपर है, इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब आपको 30% मार्क्स लेके आने हैं, आपको सेकंड पेपर में भी 30% लाने हैं, और ओवरऑल आपको 35% मार्क्स लेके आने हैं, तब जाके आप कट ऑफ में शामिल होगे। अगर इससे कम मार्क्स लाते हो तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे, ठीक है। स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये चीज और लिखी हुई है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 450 नंबर का एक पेपर है, और एक के लिए 3 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अच्छा, अब हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि जो आपकी सीईटी का पेपर हुआ था, जो सीईटी का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सीईटी का जो पेपर हुआ है उसमें देखो जीके का सिलेबस था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत मतलब बढ़िया चीज है आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीरियसली। जीके का जो पेपर हुआ था, जीके के पेपर में आपका सीईटी का पेपर हुआ था जीके का। अब जीके के पेपर जो आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वो ही बच्चे जो है अच्छा पेपर करके आए थे, और मोस्टली वही बच्चे इसमें पास हुए हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे ना दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे उनका जो है आर्ट्स में, मतलब जो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो जीके वाला पेपर है वो थोड़ा कमजोर होता है, ठीक है। आर्ट्स की तुलना में वो कमजोर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं जीके वाले, मतलब जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या जिनका जीके अच्छा है, मैं ये बात करूं, इसका ये बोलना ठीक रहेगा कि जिनका जीके अच्छा है वही पास हुए सीईटी में। कॉमर्स वाले बच्चे मोस्टली सीईटी से बाहर हो गए थे, ठीक है। मोस्टली सीईटी से बाहर हो गए थे कॉमर्स वाले बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा 100% हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है 100%, आप ये मान कर चलो, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना जो है ये जो पेपर है ना, देखो इसमें 2 पेपर होंगे, एक तो जीके का हो गया ये, ठीक है, एक ये जीके का पेपर हो गया, और ये हो गया आपके कॉमर्स वाला, ठीक है। तो ये जिसका भी कमजोर है ना, तो वो टेंशन मत लो। टेंशन क्यों मत लो, क्योंकि जिनका अच्छा है वो ऑलरेडी पहले बाहर है, ठीक है, ऑलरेडी बाहर है। लेकिन अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको लगाना है दिमाग। दिमाग क्या लगाना है, देखो दोस्तों, यहाँ पर फिक्स है, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर प्रश्नों का जो क्राइटेरिया फिक्स है कि आपके इतने 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से 25-25 क्वेश्चन आने, इस तरह से 150 क्वेश्चन आने, हिंदी के इंग्लिश के इनके सबके 25-25 क्वेश्चन आने। जिसका जो पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करो। अब टाइम ये है कि जिस पर अगर आपका जिसका पार्ट कमजोर है उस पर अब ज्यादा ध्यान मत लो, ऑब्जेक्टिव निकालो, जितने निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव आप निकालो। ऑब्जेक्टिव जितना निकालोगे उतनी आपकी जो है तैयारी को बूस्ट मिलेगा। 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 25 अंग्रेजी के होंगे, सामान्य ज्ञान राजस्थान का होगा या राजस्थान में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर होगा, ज्योग्राफी होगी। तो आप इस चीज को देखो, सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, जनरल साइंस, गणित
और कंप्यूटर। ये वाला पार्ट मोस्टली सभी का अच्छा होता है, ये पेपर फर्स्ट सभी का अच्छा जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएस की कर रहा हो, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा हो, ये वाला जो पेपर है सबका अच्छा होगा। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब आपको ध्यान देना है पेपर सेकंड के अंदर, क्योंकि ये तो मान लो सभी का अच्छा है, इसमें अगर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें बहुत बड़े मतलब ये मानो कि आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले आए और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये पार्ट सभी का अच्छा है तो सभी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अब आपको जो मेजर चीज है कि कहां पर आपको जो बढ़त मिलेगी, वो मिलेगी आपको पेपर सेकंड के अंदर। पेपर सेकंड के अंदर आपको बढ़त मिलेगी, इसमें देखो बही खाता 25 क्वेश्चन, व्यवसाय पद्धति 25 क्वेश्चन, लेखा पद्धति लेखा परीक्षा 25 क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्र ये वाला जो पार्ट है भारतीय अर्थशास्त्र, इसके जो भारतीय अर्थशास्त्र ये हम बात करें इंडियन इकोनॉमी, तो ये आपके रीट वाले बच्चे हैं, या हम बात करें जो जीके पढ़ते हैं, जो आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इंडियन इकोनॉमी जिन्होंने पढ़ी है उनका अच्छा होगा पार्ट। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो सकते हैं। यह है राजस्थान सेवा नियम, मतलब राजस्थान सर्विस रूल, जो कि आपके 25 क्वेश्चन ये वाला, और ये तो आप रट डालो, मतलब मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर तो बिल्कुल रट डालो। ये हो गए 25 दूनी 50, 25 75 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको आप रट डालो। ये आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले, इनको तो रट डालो। यहाँ से तो वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं कि इस धारा में क्या लिखा हुआ है, इस अध्याय के किस खंड में ये चीज लिखी हुई है, इसमें पूछा जाएगा। देखो राजस्थान सेवा नियम में नॉर्मली सी चीज है कि पूरा पढ़ना है नहीं, आपको स्पष्ट दे रखा है कि अध्याय सेकंड, थर्ड और 10वां पढ़ना है, ठीक है, स्पष्ट सी चीज है। तो इसमें पूछेंगे कि भाई मातृत्व अवकाश कौन सी सेक्शन में लिखा हुआ है, कितने दिन का होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 तो आपको बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना है कि यहाँ से आपके 70 में से लगभग 75 में से 70 तो क्वेश्चन आने ही चाहिए आपको, तब जाके आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो इन तीनों पे फोकस करो। अब ये रही, देखो ये इस तीन के बाद बही खाता, व्यवसाय और लेखा पद्धति। व्यवसाय पद्धति भी आपको समझ में आ जाएगा। लेखा पद्धति और बही खाता अगर जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए कि इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम कमजोर हैं, तो थोड़ा सा नोट्स देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो या किसी से समझ सकते हो। तो आपको जो फोकस करना है सेकंड पेपर, देखो फर्स्ट पेपर में तो 6 सब्जेक्टों पे फोकस करना है, और सेकंड जो है पेपर, इसमें जो नीचे के 3 हैं इन पे मोस्ट फोकस करना है, और इसके अलावा व्यवसाय पद्धति पे फोकस करो। ये इजी है, थ्योरी वाला पार्ट है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी, देखो इंपॉर्टेंट सारी चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहाँ स्कोर कर सकते हैं। स्कोर अपन यहाँ पे कर सकते हैं, औरों से आगे निकलना है तो यहाँ पर जो है फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सारी चीजें कि आपको फोकस कहाँ करना है, किस सब्जेक्ट को फोकस करना है। और मैं आपको बता दूं 900 नंबर का पेपर है होगा, तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 618, हम टीआरए की या उसकी बात करें तो हम एवरेज मान लेते हैं 600 नंबर एवरेज मान लेते हैं। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो आपको लगभग 580 से 620 नंबर के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो बिल्कुल आप सेफ हो। मैं ये मान के चलता हूँ 600 नंबर आप लेके आओ, आप सेफ हो, क्योंकि वैकेंसी ऑफ जो संख्या है वो ज्यादा है, 1.5 गुना है पिछली बार से। और इसके अलावा भी डिपेंड करेगा कि पेपर का स्तर कैसा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3, ऐसा नहीं कि आपको जो है अगर पेपर हार्ड आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर हार्ड आ गया तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कतई आवश्यकता नहीं है। जहां आपको कंफ्यूजन है वहां जैसे 4 ऑप्शन होंगे, तो अगर 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को। आपको जहां पर रिस्क लेना है वो है, आपको अगर 2 में 50-50 लग रहा है, 2 ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है तो ए बी या सी, ए बी या सी डी, ठीक है। अगर आपको 2 में किसी भी 2 में कंफ्यूजन है वहां रिस्क लो, 3 वाले को भी छोड़ दो दोस्तों अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है नंबर को बहुत कम कर देगी। तो दोस्तों मैं ये आपको यही बता रहा हूं कि आपको 600 नंबर लेके आने हैं। 600 नंबर मतलब आपको हो गया 600 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ठीक है। 600 मार्क्स आपको दोस्तों लेकर आने हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। आपका सपोर्ट ही आगे बढ़ाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।
600 नंबर आपका सेफ स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि एग्जाम पेपर आपके हाथ में आएगा तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पेपर हार्ड है कि इजी है। मेन चीज है कि पेपर हार्ड है कि इजी है। अगर हार्ड है तो आपको थोड़ा सा इसमें 10 नंबर का या 20 नंबर का और मार्जिन कम कर सकते हो। अगर इजी है तो ये मान के चलो कि आपको 600 से 620 नंबर लाने ही होंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो डिजिटल युग है यूट्यूब में, और कंटेंट अच्छा है यूट्यूब में, सबके पास कंटेंट पहुंच चुका है, और सबकी तैयारी में मान के चलता हूँ बहुत अच्छी है। ठीक है, सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप ये मान के चलो कि 600 अगर आपके नंबर आते हैं तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है। अगर आपके 550 भी नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ये 550 नंबर आपके कहाँ पे आ रहे हैं, आपके जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, अगर वो इतने नंबर आ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो दोस्तों आपको जो है सभी को मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो सेफ स्कोर है ये रहने वाला है। और सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।